देश का आदेश क्या है, ये जानने आप बैठे हैं। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी की प्रत्याशी और पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। मनेर में मीसा भारती ने कहा कि हम लोगों पर लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर जनता ने देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का मौका दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। इस पर बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग डरे सहमे हैं उनकी आवाज निकल रही है। चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लोग आज महलों में रहते हैं। एक एक चीज का हिसाब देना होगा। कौन जेल में होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। करने की हम बात कर रहे हैं, हमें एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, तो तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद। बस इतना ही आश्वासन। डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए। ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। पीएम मोदी पर सांसद मीसा भारती के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पलटवार किया। विनोद तावड़े ने कहा कि विपक्ष के प्रचार का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वो मोदी जी मरेगा की बात कह रहे हैं। देश सुनना चाहता है कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा या नहीं। विपक्ष का बयान इस स्तर पर है कि कोई नेताओं को जेल भेजने की बात कर रहा है, कोई मौत की बात कह रहा है। कांग्रेस इस हद तक आया है और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। तो मीसा भारती के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहले मीसा भारती को अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। ये लोग कई तरह के घोटालों और भ्रष्टाचार में फंसे हैं। ये वो आरोप नहीं हैं जो हमने लगाए हैं। अदालत ने उन्हें सजा दी है। उन्हें ऐसी बातें कहकर लोकतंत्र और न्यायपालिका का मजाक उड़ाना बंद करना चाहिए। पहले उन्होंने अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए। इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं और ये कोई हमने लगाए हुआ आरोप नहीं है। कोर्ट ने उनको सजा दी है, तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना। और इधर मीसा भारती के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग ने कहा कि उनका बयान बता रहा है कि इनके अंदर बदले की भावना है। वो कहती हैं कि सत्ता में आए तो कई लोग जेल में जाएंगे। उन्हें सोचना चाहिए कि एनडीए की सरकार ने कभी ये भावना नहीं रखी। जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। ये वही लोग हैं जो बार बार इस बात का भ्रम फैलाते हैं। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद कर लीजिए। पूरा चुनाव सिर्फ इसी बात पे लड़ा गया कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। चुनाव आज की तारीख में लड़े जाते हैं कि संविधान की हत्या कर दी जाएगी, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, जबकि यही वो लोग हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की थी। बंगाल में मीसा भारती के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मीसा भारती अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को हास्यास्पद बना रही हैं। कितना उसमें कामयाब हो पाएंगी जो उनकी टिप्पणी है। मैंने तो आपसे कहा कि वो इस टिप्पणी के द्वारा अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को हास्यास्पद बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बयान दिया था कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग जितनी गाली मोदी को देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा और बीजेपी अकेले 370 पार करेगी। मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे।
8 अप्रैल को हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी के बाद तेजस्वी की नारंगी पार्टी का वीडियो भी सामने आ गया। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में संतरा पार्टी करने की तस्वीरें सामने आई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है और तेजस्वी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है। ऑरेंज के रंग से तो वो नहीं चुनेंगे ना। एक और पहले से हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी करने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। दूसरी तरफ अब एक नया वीडियो सामने आ गया है। तेजस्वी की ऑरेंज वाली पॉलिटिक्स, संतरे का बहाना बीजेपी का निशाना, बिहार की लड़ाई नारंगी पर आई। सियासत में संकेतों की भूमिका क्या होती है, ये इन दिनों तेजस्वी यादव के ऐसे वीडियो से समझा जा सकता है। चुनाव प्रचार के बीच थके हारे तेजस्वी और मुकेश सहनी जब हेलीकॉप्टर से लंच के वीडियो शेयर करते हैं तो समझना आसान हो जाता है कि संतरे के जरिए वो बात को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। रही सही कहानी तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पूरा कर रहे हैं। ये बीजेपी के पॉलिटिकल ड्रामा का जवाब है। बीजेपी तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी तरह फंस चुकी है। तेजस्वी यादव जी ने मछली खाई और नवरात्रा के पहले खाई, डेट भी उसमें दे दिया, लेकिन बीजेपी वाले का आईक्यू टेस्ट में इस तरह फेल हुए, पकड़े गए। अब मछली तेजस्वी यादव जी ने खाई और कांटा बीजेपी के गले में फंस गई। संतरा का स्वाद मीठा है, बीजेपी को खट्टा लग रहा है, इसलिए बीजेपी वाले बेचैन हैं। बीजेपी तक बात आई तो शाहनवाज हुसैन ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई। कहीं पर भी राजद लड़ाई में नहीं, इसलिए अब चर्चा में बने रहने के लिए कभी उनकी टीम कुछ ट्वीट लिख देती है और उस पर वो जवाब मांगने लगते हैं। कुछ होने वाला नहीं है, जीतेंगे मोदी ही। 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार की व्यस्तता के साथ पॉलिटिक्स मोटिव भी सेट करना है, इसलिए तेजस्वी एक्स हैंडल का सहारा ले रहे हैं। कभी संतरे तो कभी मछली खाने वाले वीडियो वायरल कर रहे हैं और जब विवाद बढ़ता है तो विरोधियों के आईक्यू लेवल को टेस्ट करने की बात करते हैं। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने मछली खाने वाला ये वीडियो शेयर किया था और अब उन्होंने ये संतरा खाने वाला वीडियो शेयर किया है। समझना मुश्किल नहीं है कि तेजस्वी कौन सी पिच पर सियासत की बैटिंग कर रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी के बाद नारंगी की पार्टी पर बिहार में सियासत तेज हो गई। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने संतरा खाया और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इससे भी बीजेपी वाले धर्म से इसे जोड़ेंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि चारा खाकर लालू जेल गए, नवरात्र में मछली खाकर सहनी और तेजस्वी सियासत से दूर हो जाएंगे। इस पर महागठबंधन ने भी जवाब दिया है। खाने के बाद सनातनियों को ठगने के लिए मुकेश जी आप कुछ भी नाटक कीजिए, जनता आपको झांसे में आने वाली नहीं है। आप सनक मल्लाह अपने को कहते हैं तो पारंपरिक आहार तो आपका नॉनवेज ही रहेगा, लेकिन नवरात्र जैसे पवित्र पर्व पर
आपने और तेजस्वी यादव ने प्लेन में मछली की पिकनिक मनाकर सनातनियों की भावना को ठेस पहुंचाई है। अब आपको पचाने के लिए जो भी चाहिए या चूर्ण फांकिए, जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। चारा खाकर के लालू प्रसाद जी साजावार हो गए। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में भी आप और आपके परिवार पर मुकदमा चल रहा है। इसलिए खाने पीने की चीजों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आत्मरूपी भोजन और पर रूप श्रृंगार हर मानव का अधिकार है कि स्वादानुसार जो उनको पसंद है वो खाएं। अब संतरा खाएं, मछली खाएं तो इस पे सवाल। और एक मित्री अपनी विशाल काया की तरह मछली लेकर के खड़ा होकर फोटो खिंचाए तो बड़ा सुंदर, भाजपा करे तो बड़ा रास लीला, अब विपक्ष करे तो फिर करेक्टर ढीला। ऐसा नहीं चलता। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र ही सस्पिशियस रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो वादे किए वो एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। साफ है कि देश की जो मूलभूत समस्या है उससे भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बयानबाजी कर जनता का ध्यान हटाना चाहती है। बिहार में मछली के बाद अब संतरे की सियासत पर बयानबाजी तेज होती जा रही है। हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने संतरे का स्वाद लिया, जिस पर एनडीए के नेताओं ने तंज कसा। अब इस पर मुकेश सहनी ने पलटवार किया। मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए के नेता असल मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दे पर सवाल खड़े करते हैं। हम लोगों को संतरा दिया और आते समय हम खा रहे थे तो सोचे कि पहले एक वीडियो बना ले, नहीं तो इस पर भी ऑब्जेक्शन उन लोगों ने उठाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ अभी वो लोग बांटने लगा है कि ये कलर मेरा है तो वो कलर आपका है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो हम लोग थोड़ा सोचे कि थोड़ा मस्ती कर लेते हैं भाजपा वाले से, क्योंकि भाजपा वाला तो बिहार के युवा, देश के युवा, गरीब, किसान, मजदूर सभी के साथ मजाक कर रहे हैं। तो मछली खाने के विवाद के बाद तेजस्वी यादव ने एक और वीडियो शेयर किया, इसमें वो संतरा खा रहे हैं। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी कुछ भी ड्रामा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से उनके परिवार के लोग पहले कहे कि हम सनातनी हैं, हम राम मंदिर जाने से कौन रोकेगा, हम भी जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे, जब फुर्सत होगा तब जाएंगे। तो एक तरफ कहीं न कहीं कि लोगों को ये लगने लगा था कि ये लोग सनातन विरोधी हैं, तो अपना सफाई पेश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नवरात्रा के दिन मछली खा करके सनातनी को जो चिढ़ाने का काम किए है ना, अब मछली के बाद वो दही खा ले कि संतरा खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक भी सीट नहीं आने वाला है, खाता तक नहीं खुलेगा। और केंद्रीय मंत्री और बक्सर से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बक्सर में ही मैं रहूंगा, अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय। और एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। तारीख सुनिए, 19 या 20 अप्रैल को राहुल गांधी का संभावित दौरा होगा। किशनगंज, कटिहार और भागलपुर में चुनावी सभा हो सकती है। तो बड़ी खबर, 19 या 20 अप्रैल को बिहार आ सकते हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी की चुनावी जनसभा हो सकती है। और ये किशनगंज, कटिहार और भागलपुर से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 जगहों पर चुनावी जनसभा कर सकते हैं। हलचल काफी तेज है और तैयारी में जुट गए हैं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्र ने इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जेडीयू ने तंज कसा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में चुनावी सभा में आ जाएं, यही बड़ी बात होगी। हो सकता है कि राहुल गांधी बिहार आने के बजाय विदेश चले जाएं घूमने के लिए। नीरज कुमार ने कहा कि बिहार की गर्मी राहुल को बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार में महागठबंधन को राजनीतिक गर्मी की लू लग चुकी है। राहुल गांधी जी आ जाएंगे, यह भी अपने आप में खबर है। हो सकता है विदेश चले जाएं, अभी गर्मी का मौसम है, राज परिवार में जन्म लिए हैं, तो बिहार का जो तपिश है, गर्मी है,
वह बर्दाश्त होगा कि नहीं होगा। राजनीतिक लू तो यहाँ लगा हुआ है, तो राजनीतिक लू लगने की भी संभावना है। महाराजगंज से एमएलसी सच्चिदानंद राय ने टाल ठोका है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सच्चिदानंद वही एमएलसी हैं जिनकी जीत का श्रेय पीके खुद को देते हैं। एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर ने सच्चिदानंद का समर्थन किया था। हमारे साथ मौजूद हैं सच्चिदानंद राय, बात करते हैं इनसे। सच्चिदानंद जी, आप एमएलसी हैं और निर्दलीय ही एमएलसी अपने जीत सुनिश्चित की, फिर लोकसभा चुनाव भी निर्दलीय जाने का मन बनाया, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि कोई चुनाव लड़ने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मेरी जन्मभूमि है बिहार, और अगर लोकसभा की बात करूँ तो महाराजगंज, अगर जिला की बात करूँ तो सारण। निश्चित रूप से मैं एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देने के विचार से ही राजनीति में प्रवेश किया। विधान परिषद का चुनाव लड़ा, एक दल ने मुझे समर्थन किया पहली बार और लोगों ने पसंद किया और मैं भारी बहुमत से जीता। दूसरी बार जब उस दल ने समर्थन वापस ले लिया तो भी लोगों के लिए मैं विकल्प के रूप में प्रस्तुत हुआ और दो बड़े बड़े दलों को धत्ता बताते हुए सारी जनता ने और भी अधिक मतों से मुझे विजयी बनाया। फिर एक विकल्प और आया, जब टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलसी चुनने का समय आया, वहाँ पर जी प्रशांत किशोर जी ने कहा और फिर फील्ड में उतर कर हमने एक प्रत्याशी का चयन किया और उनको समर्थन दिया, एक अच्छे व्यक्ति को। और जब विकल्प मिला तो सारे बड़े बड़े दिग्गजों को धत्ता बताते हुए सारण की जनता ने उनको भी विजयी बनाया। क्या लगता है इस बार भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, महाराजगंज क्षेत्र आपने चुना है, तो वहाँ की जनता आप पे भरोसा करेगी? जिस तरह से पहले किया, निर्दलीय एमएलसी बनाया, निर्दलीय एमपी भी अब चुने जाएंगे, ये भरोसा है? देखिए, महाराजगंज लोकसभा को मैंने नहीं चुना है। महाराजगंज लोकसभा मेरा जन्म हुआ है, तो महाराजगंज लोकसभा ने मुझे चुना है। जिस तरह सारण की धरती ने मुझे चुना, वहाँ मेरा जन्म हुआ था, तो मैंने नहीं चुना है। वहाँ की जन्म धरती ने मुझे चुना है, अवसर दिया कि मेरा जन्म हो वहाँ पर। अभी ये है कि जो विकल्प आ रहे हैं सामने, एक तो तीसरी बार जो ताल ठोके हुए हैं बड़ी पार्टी के नेता हैं, और दूसरा जो गठबंधन जो है जिसको महागठबंधन कहते हैं, उधर से भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं। तो बड़ी बौखलाहट है हमारे लोगों के बीच। 20 से 28 दिन जो है जनता के बीच में रहता हूँ। छपरा मेरा कार्यालय है, गांव पर कार्यालय है, यहाँ पटना में है। जब भी लोग मुझे याद करते हैं तब उनके लिए पैरवी करने के लिए, उनकी वकालत करने के लिए सदन से लेकर सड़क तक मैं मौजूद रहता हूँ। तो उस अपने जो मेरा जो कर्तव्य है उससे मैं अपने को दूर नहीं करूँगा और लोकसभा के चुनाव में भी एक बेहतर विकल्प देने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो जनता के डिमांड पे, जनता की मांग पे ये महाराजगंज से ताल ठोकने जा रहे हैं, जैसा इनका कहना। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।